हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और आज हमें जो नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको पढ़ना है, तो उसी को हम लोग आज शुरू कर देते हैं। और आज का हमारा जो क्या होगा, नेक्स्ट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हमने रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है और आज हम शुरू करेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोगों के बिल्कुल भी अननोन नहीं है, ये हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हमें समझना है। तो सिंपली देख लेते हैं। पहले इन्होंने लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ दैट इट डज़ नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है इसमें क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वाटर के ऊपर होता है। तब वो चाहे ओशन वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे कोई सा भी मीन्स ऑफ वाटर हो, इसमें पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है किसी ज़मीन के ऊपर नहीं होता, कहीं भी रोड के ऊपर, कोई रेलवे के ऊपर नहीं होता, जस्ट वाटर के ऊपर होता है। ठीक है, इसीलिए इसको वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। अगर हम अब बुक की बात करें तो इसमें लिखा है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके लिए हमें कोई रूट नहीं बनाना पड़ता। इसके लिए कोई हमें रूट नहीं बनाना पड़ता। जैसे अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्टेशन की तो उसके लिए हमें रोड बनाना पड़ता है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसके लिए हमें रेल ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं। बट अगर हम देखें वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सबसे क्या है, आप कह सकते हैं ईजी भी है, क्योंकि इसमें कोई भी हमें अलग से इसके लिए रूट नहीं बनाना पड़ता है। ओपन सी होता है, ओपन ओशंस होते हैं, उसमें हम जहाँ चाहे जिस चाहे उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, कोई हमें रोड के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे इसमें लिखा है द ओशंस आर लिंक्ड विद ईच अदर्स। अगर इसका तो सिंपली मतलब यही है बेटा कि जो ओशंस हैं, ठीक है, वो क्या हैं, एक दूसरे के साथ क्या हैं, जुड़े हुए हैं। जिस कारण से क्योंकि अगर हम किसी भी ओशन को देख लें, इसमें देख लें, चाहे इधर अटलांटिक ओशंस है, ठीक है, इधर पैसिफिक है, तो इधर इंडियन ओशन है, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इनके लिए कोई ऐसे नहीं कि कहीं कोई बैरियर लग रखा है कि हाँ भाई इससे इधर से आगे ये नहीं जाएगा। बिल्कुल ओपन सी है, जिस चाहे उस डायरेक्शन में हम लोग इजीली उसमें जा सकते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। तो इसमें आगे ये लिखा है ऑल दैट इज़ नीडेड टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटी। इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, पोर्ट फैसिलिटी। बंदरगाह समझते हैं ना आप, जहाँ पे क्या है, जो ये सामान जो ओशन वाटर से आता है इनको उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, मतलब जो मतलब लोड इन लोड का जो काम होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए, जिनको हम लोग हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, दोनों साइड जहाँ से सामान को लोड किया जा रहा है और जहाँ पे सामान को उतारना है, तो दोनों ही जगह पे हमें क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए। ठीक है, इट इज़ मच चीपर बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ लैंड। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम लैंड के देखें तो लैंड पर अगर हम रोड की बात करें और रेलवे की बात करें तो इसके ऊपर क्या है, जो भी हम व्हीकल चलाते हैं उनको काफ़ी एनर्जी, काफ़ी टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बट अगर हम वाटर में देखें तो वाटर में क्या है, ये क्या है, ये सॉलिड तो है नहीं, जिस कारण से जो भी हमारे चाहे वो शिप्स हैं चाहे कार्गो है, ये क्या है, इजीली आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा उनको फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ लोअर। तो साफ बता रखा है इन्होंने कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती है, जैसे कि हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे में करना होता है। ठीक है ना, काफ़ी कम खर्चा आता है हमें इस ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा लिखा है वाटर ट्रांसपोर्टेशन डिवाइडेड इनटू ओशन रूट एंड इनलैंड रूट्स। अब जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, वो सिंपली हम उसको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है उसमें ओशन रूट्स। ओशन रूट्स का मतलब वही है कि वो सारा ट्रांसपोर्टेशन, वो सारा व्यापार या फिर जो वो सारा लेन देन जो हम लोग क्या है ओशन और सी में करते हैं, ओपन सी में, ओपन ओशंस में। ठीक है, दूसरा है इसका वो होता है इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे में क्या होता है बेटा, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़मीन के ऊपर जो पानी है, जो हमारी मेन लैंड है उसके ऊपर जो वाटर है, तो वाटर कहाँ होगा, रिवर्स में होगा, लेक्स में होगा। तो उसमें जो रिवर्स में और लेक्स में और पॉन्ड्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बोट या किसी भी शिप के थ्रू छोटे मोटे, तो उस टाइप का जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम इनलैंड वाटरवे बोलते हैं। ठीक है, जो क्या ज़मीन के ऊपर जो वाटर है उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवे। आई होप इट इज़, ये सारे टॉपिक जो है बेटा ये हमने पहले की जो क्लासेस है वहाँ पे पढ़ी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग पढ़ेंगे, ये अलग सेपरेट पढ़ेंगे। ओशन रूट्स पहला है और दूसरा क्या है, इनलैंड वाटर। तो पहला जो है इसमें, पहला क्या है,
ओशन रूट्स है ना, तो ओशन रूट से शुरू करते हैं। ओशन रूट्स सब समझ गए हम। तो ओशन रूट्स वही रूट्स है जो कि ओपन सी और ओशन में जो ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रेड होता है उसी को हम लोग ओशन रूट्स। अब ओशन रूट्स यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है, रूट्स का मतलब रास्ता है। अब जो ओशंस है उसके ऊपर जो शिप जो कार्गो जो मूव करते हैं उसके जो एक फिक्स, एक आप कह सकते हैं बेटा, अब एकदम फिक्स तो नहीं होता पर एक अनुमानित से एक रास्ता होता है, एक वे होता है, रूट्स होता है जहाँ से ये सी ओशन क्या करते हैं, एक कॉन्टिनेंट या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। उन्हीं के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी है। पहला लिखा है द ओशन ऑफर अ स्मूथ हाईवे ट्रांसफरेबल इन ऑल द डायरेक्शन विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो पहले जो लाइन है उसमें ये लिखा है इन्होंने कि जो ओशन है, जो सी है, वो क्या है, एकदम स्मूथ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे रोड में गड्ढे हो गए, रोड में पुल था वो टूट गया, ऐसा नहीं होता है। ओशन क्या है, एकदम ओपन है, एकदम क्या है, आप कह सकते हैं एक हाईवे के रूप में, एकदम ओपन हाईवे के रूप में, जिसमें हम अपने सी को जिसमें हम अपने शिप को या फिर कार्गो को या फिर बोट्स को जो भी है उसको इजीली क्या है किसी भी डायरेक्शन में, इनमें लिखा है ना इन ऑल द डायरेक्शन में, हम किसी भी मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ जा सकते हैं। अब मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें अगर, तो देखो बेटा अगर हम देखें तो जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हमें क्या है, रोड को मेंटेनेंस करना पड़ता है। पहले तो रोड बनानी पड़ती है, फिर रोड को क्या है समय समय पे उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। बट अगर हम ओशन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि ओशन में क्या है, ओशन में गड्ढे हो गए बीच में, उनका मेंटेनेंस चल रहा है, नहीं, वो एकदम क्या है, स्मूथ है, वाटर है वो, इसलिए वो स्मूथ है और इस कारण से वहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं करने पड़ते हमें। ठीक है ना, उसके बाद है इट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रूट्स बाय सी गोइंग वेसल्स बाय इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन एडाप्टेशन टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। अब ये जो हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो हमने ट्रेड जो किया है, ट्रेड को जब हमने ओशन के थ्रू किया है तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसके थ्रू क्या है, हम एक भारी से भारी लगेज को भी एक बहुत लंबी डिस्टेंस तक इजीली से कम दाम में उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, जिसमें मतलब हम फिजिकल इन्वायरमेंट का हमने इसमें क्या लिया है, एडाप्टेशन हमने लिया है, फिजिकल इन्वायरमेंट का हमने इसमें फ़ायदा उठाया है। ठीक है, आगे लिखा है कंपेयर टू द लैंड एयर ओशन ट्रांसपोर्टेशन इज द चीपर। अदर दूसरे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले बेटा, चाहे वो लैंड हो, लिखा है ना, चाहे वो लैंड हो चाहे वो एयर हो, ठीक है, जो ओशन ट्रांसपोर्टेशन है, जो ओशन ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वो सबसे आप कह सकते हैं सबसे चीप ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे माना गया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कैरिंग अ लोड ऑफ बल्की मटेरियल, जिसमें हम भारी से भारी सामान को भी एक कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको इजीली ले जा सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे किसके बेटा, जो हमारा हम जिसको हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, तब वो चाहे ओशन का हो, ओशन की बात कर रहे हैं फिलहाल, तब हम बाद में जाएंगे जो इनलैंड वाटर वे है। ठीक है, फिलहाल हम ओशन की बात कर रहे हैं। आगे इसमें लिखा है आज के डेट में जो मॉडर्न, देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, मॉडर्न पैसेंजर लीनियर शिप्स कार्गो शिप्स आर इक्विप्ड विद रडार वायरलेस एंड अदर नेविगेशनल एड्स। इसका मतलब ये है एक्चुअली आज के समय में जो मॉडर्न जो पैसेंजर्स हैं, जो मॉडर्न जो शिप है, चाहे वो कार्गो शिप उनको बोलते हैं जिसमें भारी भारी जो ये कार्गो जो होता है ना, सामान जो होता है उसको एक कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाया जाता है। ठीक है, वो आज के डेट में किस चीज़ से इक्विप्ड है बेटा, उन पर रडार सिस्टम्स है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, नेविगेशन है, वेदर फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें उसमें आज की डेट में लगे हुए हैं। और इन सब के होने से ये है कि जो ये मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का, ये सी रूट्स वाला, ये काफ़ी क्या हुआ है, इक्विवेलेंट हुआ है, काफ़ी एफिशिएंट हुआ है पहले के वाले, क्योंकि पहले जो व्यापार होता है उनमें ये सारी मॉडर्न जो टेक्निक है, चाहे वो रडार हो, वायरलेस हो, ये नेविगेशन, ये नहीं रहते थे। तो जिस कारण से कई बार जो क्या है, जो ये ट्रेड है, जो ये व्यापार है, ये फिर आप ये मान सकते हैं ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता था कई बार फेल हो जाता था कई बार ना। तो अब इनके आने से काफ़ी ये बेटर फॉर्म में हुआ है। आगे लिखा है इन्होंने द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर चैम्बर्स फॉर पेरिफेरल गुड्स। अब उसके बाद अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो उसके बाद क्या, रेफ्रिजरेशन जो हम लोग रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं, उसके डेवलपमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि जो खाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे जो समय तक ख़राब हो जाती हैं, उनको हम इजीली क्या है रेफ्रिजरेटर में रख के उनको क्या है शिप में एक बहुत दूर तक हम उनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है ना। पहले तो ऐसा था कि कोई भी चीज़ अगर हम मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ अगर अमेरिका से और इंडिया में मंगानी है, ठीक है, तो काफ़ी लंबा सफ़र है वो ओशन का। तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अगर फूड वाली जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ईटेबल कोई चीज़, तो सीधी बात है स्वाभाविक से ख़राब हो जाना था। बट आज के डेट में जब रेफ्रिजरेटर और जैसे मॉडर्न जो ये चैम्बर्स हैं, इनका जब से हमने यूज़ करना सीखा है, उसके थ्रू क्या है इजीली हम किसी भी एक ईटेबल गुड्स को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली ले जा सकते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ कंटेनर हैज़ मेड कार्गो हैंडलिंग एट द वर्ल्ड्स मेजर पोर्ट ईजियर, ठीक है। अब जो कंटेनर्स हैं, ये जो कार्गो जो हैंडलिंग की जो कैपेसिटी है इन पोर्ट्स की, इन बंदरगाह की, वो पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। और क्या है कि जो पोर्ट्स हैं आज की डेट में, जो बंदरगाह है हर कंट्रीज़ में, हर कंट्रीज़ के, वो इजीली क्या है बड़े से बड़े कंटेनर को, कार्गो शिप को अपने इसमें क्या कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं, और मतलब दोनों ही चीज़ें भर भी सकते हैं उसको, और उसको क्या कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं। तो ये दोनों ही काम क्या है आज की डेट में काफ़ी ईजी हुआ है समय के साथ, ठीक है बेटा। तो ये सब था ओशन रूट्स के बारे में। तो ओशन रूट्स वही है जो वे, जो रास्ता, जो पाथ जो है जिसमें हमारे शिप्स और कंटेनर मूव करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें बता रखा है वर्ल्ड के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं जहाँ से व्यापार होता है, ठीक है। इसका मतलब है वर्ल्ड्स के, अब हम उनको इन रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ से जो वर्ल्ड की जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है, जो व्यापार होता है, वो कौन कौन से रूट से होता है सी में, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैप दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। अब हम इसी मैप की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड का मैप है, जिसमें हम देख सकते हैं ये डॉट डॉट करके जो ये लाइन बना रखी है, ये क्या है, सी रूट्स है। सी रूट्स मतलब यहाँ से इन रूट से क्या है, जो सी है वो एक कॉन्टिनेंट से आप कह सकते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं, इस कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये आप सी रूट्स दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो डॉट डॉट करके ये बना रखे हैं ब्लैक ब्लैक, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये सारे क्या है, पोर्ट्स हैं। ये कुछ वर्ल्ड के आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, पर ये बहुत पॉपुलर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया की बात करें तो मुंबई में है, श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो, कोलकाता, ठीक है। ये कुछ पाकिस्तान की बात करें तो कराची में है। तो ये सारे क्या है, वर्ल्ड के कुछ फेमस पोर्ट्स हैं, ठीक है। और इसी के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सी रूट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर हम फिगर 8.9 जो अभी हमने देखा उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं। ये मैप इजीली से आप समझ सकते हैं। इसमें ये देखा ना इंडेक्स में दो चीज़ें, ये डॉट डॉट है, ये सारे सी रूट्स हैं, ठीक है, जहाँ से शिप्स क्या करते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं। और ये जो ब्लैक डॉट है ये दिखा रहे हैं वो कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, ठीक है ना। इन्हीं के बारे में देखेंगे बेटा आगे। तो सबसे पहला जो इन्होंने बताया जो सी पोर्ट सी रूट जो इन्होंने बताया वो है बेटा नॉर्थ एटलांटिक सी रूट्स, ठीक है। तो नॉर्थ एटलांटिक सी रूट्स मतलब ये अटलांटिक ओशन है इधर पूरा, तो नॉर्थ एटलांटिक मतलब ये वाला रीजन्स, ठीक है, ये वाला। तो ये वाले जो रीजन्स है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये न्यूयॉर्क से लेके हंगबर्ग, ठीक है, ये वाला लंदन से। तो ये जो रूट्स है इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसको फिर से देख लेते हैं। इस रूट्स की बात की जा रही है बेटा यहाँ पे। ये रूट्स है जो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा को किससे, यूरोप के साथ जो जोड़ता है, इस रूट्स की बात की गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है देखो, इसमें लिखी है ये जो रूट्स है ये नॉर्थ ईस्टर्न, क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। तो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए मतलब इस रीजन को वेस्टर्न यूरोप के साथ क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, द टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों ही जो रीजन है बेटा, कौन से, ये वाला जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका का और यूरोप का, ये दोनों ही क्या इंडस्ट्रियल रीजन्स है। और इस सी रूट्स के थ्रू ये दोनों ही जो ये कॉन्टिनेंट्स है, ये जो रीजन्स हैं, ये क्या है, इस सी रूट्स के थ्रू क्या है इजीली से और काफ़ी स्ट्रांगली क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और अगर हम इसमें आगे देखें तो आगे क्या क्या चीज़ें लिखी है, इसमें क्या होता है, द फॉरेन ट्रेड, इसको दोबारा देख लेते हैं, द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ लिखी बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस रास्ते, इस वे के थ्रू वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है, जो व्यापार है, इस सी रूट से होता है। बाकी सी रूट से भी होता है, बट इस सी रूट से वर्ल्ड के ये दो जो यूएसए हो गया और रशियन, ये यूरोप क्या है,
जो यूरोपियन कंट्रीज़ है इनके साथ जो व्यापार होता है वो सबसे बड़ा व्यापार इसी सी रूट्स के थ्रू होता है, ठीक है। 1/4 वर्ल्ड वॉर, अब लगा लो बेटा 1/4 बता रखा है इन्होंने, 1/4 मतलब आप मान के चल से 25%, मतलब वर्ल्ड का अगर 100% अगर ट्रेड चलता है तो उसका 25% जो ट्रेड है, 25% वो तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इतने सारे कंट्रीज़ हैं, उसके बाद भी 25% जो ट्रेड है वो इसी सी रूट्स, ये 2-3 जो यहाँ पे सी रूट्स दिख रहे हैं, इसी सी रूट्स के थ्रू होता है, ठीक है। और इस सी रूट, ये सी रूट इतना बड़ा है कि इसको नाम दे रखा है बेटा, एक ये नाम आप याद रख लेना, इसका नाम दे रखा है बिग ट्रंक रूट। इसको क्या नाम दे रखा है? बिग ट्रंक रूट। तो अगर पूछा जा सकता है आपसे कि जो बिग ट्रंक रूट है ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट, किस किस कंट्री के साथ ये व्यवहार है, तो आप कह सकते हैं इसमें आप ये कह सकते हैं ये क्या किस किस बिग ट्रंक रूट को किस किस रीजन को जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट यूएसए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए ये वाला, और नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ वेस्ट वाला यूरोप, ये जो रीजन है इसको ये जोड़ता है, ठीक है। ये तो ये आप याद रख लेना बिग ट्रंक रूट को, ठीक है। अब बोथ द कोस्ट है हाई, अब दोनों जो ये रीजन्स हैं इनके जो कोस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बंदरगाह होंगे और यहाँ पे जो बंदरगाह होंगे वो हाईली एडवांस है और उनकी जो कैपेसिटी है इस कार्गो शिप की हैंडलिंग की वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा उसमें ऐड भी कर रखा है ये चीज़ें, वो ये है कि दिस सी रूट पासेस थ्रू द हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज पीपल्स टू द रूट पोर्ट्स एंड, अब जो ये है बेटा, हाँ अब ये लिखा है इन्होंने, एडेन, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर आर मोर इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रोड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच कैनाल है, ये एक्चुअली इसके साथ का है, ये इधर आगे गलती से इस पीडीएफ में। अब ये जो डिटेल जो है ये इस वाले की है, ठीक है, क्योंकि स्विच कैनाल यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है, हम इसको इसी के साथ पढ़ लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है बेटा दैट इज़ मेडिटेरियन इंडियन ओशन रूट्स, ठीक है, ये इसके साथ का है, ये इधर आ रखा है। अब लिखा है द मेडिटेरियन इंडियन सी रूट, तो मेडिटेरियन इंडियन सी रूट को देखो बेटा ये कहाँ पे है, ये है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये मेडिटेरियन सी है, इधर वाला ये सी है, ये मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, ठीक है, इधर अरेबियन ओशन है। तो ये वाला जो रास्ता है इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो रास्ता है इसकी बात की जा रही है। अब ये जो सी रूट्स है इसकी बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो क्या क्या लिखा है, इस रूट से क्या है बेटा, ये हाईली इंडस्ट्रियल रीजन जो यूरोप के हैं इनको कनेक्ट करता है, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट एशिया, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया। अब इन्होंने क्या बोला बेटा, ये जो यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे इस रीजन में क्या है, फिर से क्लियर कर देते हैं इसको, ये जो रीजन है मेडिटेरियन ओशन है, इधर क्या है इंडियन। तो ये जो सी रूट्स है इसकी बात की गई है कि इसके थ्रू क्या है कि हाईली कमर्शियल जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ है इधर के, इनका जो व्यापार है वो इजीली क्या है हमारे आप कह सकते हैं साउथ एशिया के साथ इजीली हो पाया है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे स्विच कैनाल की बात कर रखी है बेटा, तो स्विच कैनाल क्या है, यहाँ पे है इस रीजन में, यहाँ पे मैं डॉट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो स्विच कैनाल क्या है, एक मेन मेड एक उन्होंने एक वे बनाया ताकि क्या मेडिटेरियन ओशन को इस अरेबियन ओशन के साथ जोड़ा जा सके, ठीक है ना। तो इसके थ्रू इसको खोलने से ये हुआ कि पहले लोगों को अगर इंडिया आना है तो पूरा अफ्रीका के बाहर से, यहाँ से अटलांटिक ओशन से होके इंडियन ओशन होके तब यहाँ पे पहुँचना पड़ता था। बट जैसे ही यहाँ पे इन्होंने स्विच कैनाल खोला तो उससे क्या है कि जो यूरोप के जो कंट्रीज़ थे ये इजीली क्या है इधर एशियन कंट्रीज़ में आ सकते थे, ठीक है। ये था आप कह सकते हैं स्विच कैनाल का इसमें इम्पोर्टेंस। अब इन्होंने एक चीज़ और लिखी इन्होंने कि स्विच कैनाल खुलने से करीबन जो ये 6400 किलोमीटर का जो ये ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ये डिस्टेंस था, 6400 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस घूम के जो आना पड़ता था यहाँ से और ऐसे, वो अब कम हो गया है, ठीक है, स्विच कैनाल खोलने से। उसके बाद लिखा है बेटा द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक बिटवीन द ईस्ट, इस वे में अब जब से ये स्विच कैनाल खुला है तो इससे क्या है जो गुड्स जो पेरिफेरल है वो इजीली क्या है अब यूरोप से इजीली आप कह सकते हैं जो ये एशियन कंट्रीज़ हैं, चाहे हमारा कंट्री हो, इधर सिंगापुर हो, इधर चाहे क्या हो श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, इजीली इनके साथ वो अब ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है दिस सी रूट पासेस थ्रू द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड सर्व मोर कंट्रीज पीपल, इस सी रूट खुलने से ये फ़ायदा हुआ
कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ है इनका जो व्यापार है इजीली क्या है, इन कंट्री चाहे वो शंघाई है, हांगकांग हो, ये मैप इधर के बाद का बेटा इधर दिखा रखा है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। सिंगापुर हो इजीली इनके साथ, अब चाहे चाइना हो इधर से इजीली इस सी रूट के खुलने के बाद वो पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच कैनाल हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस, तो फिर से वही बात बरकरार कि इसको स्विच कैनाल खुलने से जो डिस्टेंस थी वो पहले के मुकाबले अब काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। तो ये था बेटा द मेडिटेरियन इंडियन ओशन रूट्स के बारे में। आई होप ये आपका अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ये मेडिटेरियन इंडियन ओशन रूट्स हैं ये कहाँ पे है। इसके बाद है बेटा हमारा द क्लीन कर देते हैं, इसके बाद है हमारा द केप ऑफ हुड सी रूट्स, ठीक है। तो इसको ऐसा करेंगे, इसको हम जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और इसको हम दूसरे जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट डे का उसमें कंप्लीट करेंगे। तो अपकमिंग जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे द केप ऑफ गुड हुड सी रूट्स, ठीक है। तो आप टिल देन ये करिए, जितने भी हमने ये जो मेजर जो सी रूट्स थे, चाहे वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन सी रूट्स हो, द मेडिटेरियन इंडियन सी रूट्स हो, इनको आप अच्छे से घर में रिवाइज कर लीजिए, मैप में ज़रूर देख लेना इनको, ठीक है। और कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द केप ऑफ गुड्स ऑफ होप सी रूट्स, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।